हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम फिर से आप लोग के लिए एक नया वीडियो लेकर आ गए हैं जिसमें कि हम बात करेंगे फ्यूचर एंड ऑप्शंस के कुछ इम्पोर्टेंट्स नोट्स के बारे में। तो जैसा कि आप लोग फ्यूचर एंड ऑप्शन में जैसे ही जानकारी लेने आए होंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि एक्सपायरी क्या होता है, लॉट साइज क्या होता है। तो इन सभी का चर्चा हम डिटेल में करेंगे। तो आइए चलते हैं सबसे पहले स्क्रीन पे आने के बाद देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा फ्यूचर एंड ऑप्शंस। उसके बाद फिर नीचे लिखा हुआ स्पेशल नोट्स जो कि हम आज चर्चा करेंगे। पहला है एक्सपायरी क्या होता है। तो एक्सपायरी दोस्तों, जो भी हम कॉल्स लेते हैं मंथली हो या वीकली हो, उसका एक एक्सपायरी होता है और उस दिन वो एक्सपायर कर जाता है। मतलब आप बाय करें या सेल करें, अगर आपके पास होल्ड रह जाता है तो वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाता है। आपका जो पैसा उसमें लगा वो ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाता है, रिटर्न नहीं आता है। उसके बाद लॉट साइज है कि आप जब एक कॉल्स लेते हैं तो उसमें कितना शेयर रहता है, 50 शेयर रहता है, 40 शेयर रहता है, तो वही है लॉट साइज। तो आइए अब हम इसमें डिटेल से चर्चा करते हैं। तो पहला आएगा एक्सपायरी इन फ्यूचर एंड ऑप्शन और दूसरा लॉट साइज। तो देखिए एक्सपायरी इन फ्यूचर एंड ऑप्शन में जो पहला आता है वो है बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी में देखिए पहला है उसमें कि यदि इफ़ यू बाय सेल ए कॉल वेदर कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन फॉर द मंथ, देन एक्सपायरी ऑफ मंथली कॉल इज लास्ट थर्सडे ऑफ दैट मंथ। कि यदि आप कोई बैंक निफ्टी में यदि आप कोई कॉल ले रहे हैं जो कि मंथली है, तो उसका यदि कॉल ऑप्शन रहे या पुट ऑप्शन रहे तो उसका एक्सपायरी उस मंथ का लास्ट जो थर्सडे रहेगा वही उसका एक्सपायरी होगा। मतलब कि वो कॉन्ट्रैक्ट खुद ब खुद कैंसिल हो जाएगा। आप उसको मतलब सेल करें या ना करें वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा और आपका जो उसमें फंड लगा हुआ है वो ऑटोमेटिक वहाँ से हट जाएगा। मतलब आपके वापस वो फंड आपके फंड में रिटर्न नहीं आएगा। ठीक है। और दूसरा है कि इफ़ यू बाय सेल ए कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन फॉर वीकली, देन एक्सपायरी ऑफ वीकली कॉल इज लास्ट इज थर्सडे ऑफ दैट वीक। मतलब यदि आप कोई वीकली कॉल ले रहे हैं तो उसका जो एक्सपायरी होगा वो उस वीक का थर्सडे ही उसका एक्सपायरी होगा। उस दिन वो एक्सपायर कर जाएगा, उस दिन वो कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। तो ये सब जानना इसलिए ज़रूरी है कि कैंसिल से पहले आप अपना जो सेल है उसको वहाँ से कॉन्ट्रैक्ट जो है उससे पहले आप उसको हटा दें और जो भी फंड उस समय है वो आप वहाँ से ले लें। क्योंकि यदि आप नहीं भी करेंगे तो वो ऑटोमेटिक वहाँ से कैंसिल हो जाएगा और आपका पैसा भी वापस नहीं आएगा। दूसरा है निफ्टी में यदि आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं तो पहला ऑप्शन है कि यदि आप इफ़ यू बाय सेल ए कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन फॉर द मंथ, देन एक्सपायरी ऑफ मंथली कॉल इज लास्ट थर्सडे ऑफ दैट मंथ। निफ्टी में भी वही है कि यदि आप मंथली कॉल ले रहे हैं तो उसका एक्सपायरी जो है वो लास्ट थर्सडे ऑफ दैट मंथ होगा। जिस मंथ का आप कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन खरीद रहे हैं उस मंथ का लास्ट थर्सडे ही उसका एक्सपायरी होगा। और दूसरा है कि इफ़ यू बाय सेल ए कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन फॉर वीकली, देन एक्सपायरी ऑफ वीकली कॉल इज लास्ट थर्सडे। ये भी सेम है, बैंक निफ्टी और निफ्टी बिल्कुल सेम है कि यदि आप मंथली कॉल लेंगे तो उस मंथ का लास्ट थर्सडे और वीकली कॉल यदि लेते हैं तो उस वीक का थर्सडे ही उसका एक्सपायरी होगा। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट में देखिए फिन 50 में वो दोनों से अलग है। मतलब बैंक निफ्टी और निफ्टी सेम है और फिन 50 जो है सो अलग है। इसमें देखिए पहला है इफ़ यू बाय सेल ए कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन फॉर मंथ, देन एक्सपायरी ऑफ मंथ कॉल इज लास्ट ट्यूसडे ऑफ दैट मंथ। मतलब यदि आप कोई मंथली कॉल बाय या सेल कर रहे हैं तो उसका जो एक्सपायरी होगा उस मंथ का लास्ट ट्यूसडे यानी मंगलवार को ही उसका एक्सपायरी हो जाएगा वो कॉल ऑटोमेटिक। इसी में दूसरा है कि यदि आप कोई इफ़ यू बाय सेल ए कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन फॉर वीकली, देन एक्सपायरी ऑफ वीकली कॉल इज लास्ट ट्यूसडे ऑफ दैट वीक। मतलब यदि आप कोई वीकली कॉल ले रहे हैं तो उसका जो एक्सपायरी होगा उस वीक का ट्यूसडे ही उसका एक्सपायरी होगा। तो इसमें देखिए फिन 50 में डिफरेंट था कि यदि मंथली कॉल लिए हैं तो मंथली कॉल का एक्सपायरी लास्ट उस मंथ का लास्ट ट्यूसडे होगा और वीकली कॉल यदि आप लिए हैं तो उस वीक का ट्यूसडे ही उसका एक्सपायरी होगा। तो ये था फिन 50। बैंक निफ्टी और निफ्टी सेम था, फिन 50 उससे डिफरेंस था। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्लाइड में हम आएंगे तो देखिए स्टॉक में भी बहुत सारा फ्यूचर एंड ऑप्शन का कॉल जो है वो एक्टिव रहता है, कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव रहता है। तो इसमें जो एक्सपायरी होगा इसमें जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स एक्टिव रहते हैं वो सारे
मंथली रहते हैं, इसमें वीकली का कोई ऑप्शंस नहीं है। तो इसमें देखिए इन स्टॉक देयर आर ओनली मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स आर एक्टिव एंड एक्सपायरी ऑफ दैट मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स आर लास्ट थर्सडे। मतलब इस स्टॉक्स का भी एक्सपायरी जो है वो उस मंथ का लास्ट थर्सडे ही उसका एक्सपायरी होता है। तो बैंक निफ्टी और स्टॉक्स का एक्सपायरी सेम है, सिर्फ FIN50 का एक्सपायरी अलग है। अब देखिए उसमें यहाँ पे नोट्स दिया हुआ है, नोट फॉर ऑल एक्सपायरी इन केस एक्सपायरी डेट इज हॉलीडे और पब्लिक हॉलीडे देन एक्सपायरी ऑफ दैट कॉल इज प्रीवियस ट्रेडिंग डे। एग्जाम्पल दिया हुआ है, इफ़ हॉलीडे इज ऑन थर्सडे देन एक्सपायरी इज वेडनेसडे। मतलब यदि कोई कॉल्स का एक्सपायरी यदि थर्सडे का है और उस दिन हॉलीडे है तो उसका एक्सपायरी जो है उससे एक दिन पहले का ट्रेडिंग डे ही उसका एक्सपायरी होगा। ये सभी के लिए है, बल्कि यदि ट्यूसडे का एक्सपायरी है तो वो मंडे को ही उसका एक्सपायरी हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट्स डीएक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ एक्सपायरी के बारे में जानकारी जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करने से पहले कि एक्सपायरी कब किसका है। यदि आप ट्रेड कर रहे हैं या कॉल्स कोई ले रहे हैं तो एक्सपायरी आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि एक्सपायरी आप नहीं जानेंगे, आप वेट करते रहेंगे, पता चला कि आज एक्सपायरी था और आप वो कॉल काट नहीं पाए तो आपका जो भी फंड या प्रॉफिट या जो भी आने वाला था वो भी ऑटोमेटिक वहाँ से चला जाएगा, आपको रिटर्न में कुछ नहीं मिलेगा। तो फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करने से पहले आपको एक्सपायरी भी जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, तो अब आते हैं हम लॉट साइज में कि जब आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करेंगे तो बैंक निफ्टी और FIN50 या स्टॉक्स का जब आप कॉल लेते हैं तो उसका लॉट साइज क्या क्या रहता है। तो देखिए सबसे पहले आता है बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी में जब आप कोई कॉल्स लेंगे तो उसका जो एक लॉट का साइज़ है वो 25 है, 25 शेयर पर लॉट, मतलब एक लॉट बराबर 25 शेयर। निफ्टी 50 में है कि 50 शेयर पर लॉट रहता है कि बराबर एक लॉट के मतलब आप एक कॉल्स लेंगे तो उसमें 50 शेयर आपको कम से कम लेना होगा। FIN50 में है 40 शेयर कि अब यदि आप कोई एक कॉल्स खरीदना चाह रहे हैं कम से कम आपको 40 शेयर लेना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिक वहाँ पे दिखने लगेगा। बट स्टॉक्स में है कि वो चेंज करते रहता है, वेरी करता है, स्टॉक वाइज वेरी करता है, किसी में 300 रहता है, किसी में 250 रहता है, किसी में 500 रहता है, किसी में 1500 तक रहता है। तो स्टॉक्स का जो है वो वेरी करते रहता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।